Hello guys, if you use YouTube transcript then this video may be useful for you. Let us see. YouTube की दी हुई वीडियो के नीचे जो ट्रांसक्रिप्शन है उस पे विश्वास ना करें। ट्रांसलेशन में उसके रिजल्ट कुछ आपको अलग ही देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा सुझाव है कि किसी भी YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जो है उस पे पूरी तरह से डिपेंड ना हो। उसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से पहले चेक कर लें, बाद में ही उसको यूज़ करें। एग्जाम्पल के लिए हम एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट उसकी वॉइस के साथ, डायलॉग के साथ आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं। घुटनों का गैप यदि खत्म हो जाए तो उसमें क्या उपचार करें कि घुटनों का गैप दोबारा से जो है वो नॉर्मल हो जाए, बराबर हो जाए। आज मैं आपको उसका उपचार भी बताऊंगा और जिनको लाभ हुआ, ठीक हुए घुटने, उनसे बात भी कराऊंगा। दरअसल आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपकी बात कराने जा रहा हूं। 8 साल से घुटनों का दर्द था। डॉक्टरों के पास जाकर के जब चेकअप कराया तो पता चला गैप खत्म हो गया है, ग्रीस जो होती है, कुशन जो होता है, नहीं है। तो उम्र बहुत कम थी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने कहा नहीं, हमारे पास कुछ समाधान नहीं है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। और जैसे तैसे घिसा करके या यूं भी कह लो, अपने घुटनों को चलाते रहे। 8 महीने या 7 महीने पहले मेरे पास आए तो घुटनों का एक्सरे, जो भी उस वक्त के हालात बताए, घुटने दिखाई नहीं देते थे, सूजन थी। हमने आयुर्वेद का उपचार शुरू किया। आज वो 6 महीना में, 6.5 महीना में 80-85% ठीक है। तो पहले मैं उनसे बात करवाता हूं आपकी क्या समस्या थी और अब क्या सोल्यूशन मिला है, फिर बाद में बताऊंगा क्या क्या औषधियां प्रयोग हुई। नमस्कारम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार जी। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र पेवा से आया हूँ। अच्छा। स्वामी से 7 महीने पहले मिला था। तो यहाँ आके मैंने अपने घुटने दिखाए। आने से पहले 7 साल पहले मेरे को डॉक्टर ने कहा था भी अपने घुटने चेंज करवाए, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में मैं दवाई खाता रहा। कितनी देर? 7 साल ही लगातार दवाई खाता रहा। अच्छा। मतलब दर्द कभी ठीक हो गया दवाई खाते हुए, कभी बीच में हो गया, लेकिन चला नहीं जाता था मेरे से। कैसे चलता? घर के बाहर ही मेरी दुकान है। दुकान पे मतलब आते हुए मेरे को 2-3 बार बैठना पड़ता था। 10 मिनट चलने के बाद बैठ जाता था। टांग मेरी लॉक हो जाती थी, उसको दबाना पड़ता था बार बार। तो मूवमेंट ले आके उसके बाद मैं फिर चला जाता था। फिर किसी ने स्वामी जी का बताया, इनके पास आया मैं। इन्होंने दवाई शुरू करी और सेका वगैरह बताया, एक्सरसाइज वगैरह बताई, योगा वगैरह का किया आपने। उसी तरीके से तेल की मालिश वगैरह, सेका वगैरह किया, दवाई इनके अनुसार ली, खाना पीना जो इनके हिसाब से शुरू किया। शुगर थी साथ में मेरे को। पहले 2 महीनों में ही शुगर की दवाई मेरी खत्म हो गई। अच्छा। शुगर मेरी घटनी शुरू होगी। शुगर की गोली जो लेता था मैं, नेक्स्ट टाइम आया इनके पास, इन्होंने बताया भी आपका पेट कैसा है। पेट के लिए दवाई दी हमने। तो पेट अगर सही हो गया सारा कुछ ठीक हो जाएगा आपका। तो मैंने बताया भी शुगर की मेरी ऐसी दिक्कत होगी, भी कम हो गई थी। तो उन्होंने कहा भी अगर दिक्कत नहीं है, शुगर की नहीं आती आपको, गोली बंद कर दो धीरे धीरे करके। तो अब मैं 7 महीने बाद गोली लेना बिल्कुल मेरी छूट गई है। शुगर की करते हैं शुगर? हाँ, शुगर में चेक कराता रहता हूँ, नॉर्मल आती है मेरी। 99 खाली पेट और 140 खाना खा के। तो अब मेरे को 80% लगभग फर्क है घुटनों के दर्द का। पहले घुटने में क्या था? सूजन थी और साथ में मतलब रगड़ खाते थे आपस में। और अब उसकी वजह से ना तो मैं से चला जाता था। आज मैं पैडियां चढ़ जाता हूँ, उतर भी जाता हूँ। कल रात को आप चले? आपने बताया लगभग 6 किलोमीटर। कल मैं अमृतसर आए थे हम। पहले रात अमृतसर रुके, दरबार साहब वगैरह सारे घूमे। लगभग 6 किलोमीटर सफर कर लिया पैदल। और दर्द हुई? दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। बच्चे मेरे साथ आए हुए थे, वो थक गए सको। लेकिन मेरे को थकान महसूस नहीं हुई, ना मेरे घुटने दर्द हुए। ठीक है। सुबह उठ के टाइम से फिर अपना तैयार होके स्वामी जी के पास मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है ये। चलो, जो 20% कसर रह गई है वो क्या है, वो भी बताओ। इस टाइम मेरी चौकड़ी मतलब आधी लगती है, सिर्फ आधी लगती है। हाँ जी। वो भी लगेगी। अब मैं उसके लिए अलग अलग चीजें, कुछ व्यायाम बताऊंगा। चलो।
बहुत बढ़िया, खुश रहो। दूसरों को प्रेरित किया आपने, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये देख लेते हैं क्या औषधि चली इनके उपचार में। हमने महारासनादि जो वटी होती है और इसके अलावा महायोगराज गुग्गल, ये एक और धनवंतरम कषायम वटी, एक, इन तीनों को एक साथ बलारिष्ट 4 चम्मच, महारासनादि क्वाथ 4 चम्मच, ये हमने सुबह शाम चलवाया, बराबर गुनगुना पानी डाल करके। वो पीने वाली दवाइयों में गुनगुना पानी डाला, गोली मुंह में रखी और ऊपर से ले लिया। खाने के 30 मिनट बाद 2 बार दिन में, सुबह और रात्रि। और इसके अलावा इनका चला 2 कली लहसुन की ताजी कली, आप छिलका उतार करके 2 कलियां, 2 चम्मच मलाई, आपस में इनको घोटना है 5, 7, 10 मिनट। मर्दनम गुणवर्धनम, खूब घोटो 10 मिनट और फिर खाली पेट चाट लो। 3 दिन लगातार चाटे, फिर 7 दिन 10 दिन बंद। जितनी दर्द है, जैसे किसी को 7 दिन बाद रिपीट कराते हैं, इनको इतनी बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं थी, मुझे पता था, इसलिए 10 दिन बाद फिर दोबारा रिपीट कराते थे। और ये फिर 3 दिन लिया, फिर 10 दिन बंद, ऐसे किया। साथ में इसके चला रासनादि क्वाथ, ये 2 चम्मच काढ़ा, आधा कप पानी में उबाल करके गाढ़ा गाढ़ा लेप हो जाने पे गुनगुना गुनगुना घुटनों पे लेप किया और 20 मिनट लेप करके धो के गुनगुने पानी से नहा लिया। नहाकर तेल मालिश कर ली। तेल कौन से तेलों की मालिश कराई हमने? एरंड का तेल 50 ग्राम, तारपीन का तेल 50 ग्राम, तिल का तेल 50 ग्राम, जैतून का तेल 50 ग्राम, ये 4 तेलों को मिला करके रख लें। नहाने के बाद मालिश करें और रात को भी मालिश करने के बाद रात को तो कम से कम हल्की अजवाइन को कढ़ाई में भून करके उसका सेक कर लें। नहीं हो पाए अजवाइन का पोटली में बांध के, तो भी आप गर्म बॉटल पानी की जो होती है उससे कर लें, इलेक्ट्रिक हीटर से ना करें। आलू, चावल, इमली, टमाटो सॉस, कड़ी, माँ, राजमा, सफेद चना, मटर, चने की दाल, चाय और ठंडी फ्रिज की चीजें, ये मना थी। इसके अलावा इनके घुटनों का ग्रीस खत्म था, बीपी लो होता था, घुटनों में दर्द था, शुगर की गोली लेते थे। शुगर की इसमें हमने दवाई पहली बार इनको नहीं दी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये उपचार चला इनका, और बीच में थोड़े दिन के लिए इनको गर्म पानी ठंडे पानी का सेक। कितनी देर किया वो? रात को करता था ये। कितनी देर किया लगातार? ये अभी कर रहा हूँ वैसे, सेक तो अभी भी करे, गर्म पानी ठंडे पानी, अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कितनी देर चला ये गर्म पानी ठंडे पानी का ये लगभग हो गए 3 महीने, 3 महीने 4 महीने से चल रहा है। ये भी बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट है। और एक गोली हमने फिर थोड़े समय के बाद जब ये आए तो ऐड करी इस उपचार में, वो थी नवरत्न रस, रात को दूध से। तो बाकी सारी दवा वही। ये था जी उपचार। अब ये 80% ठीक है, मुझे पता है यही उपचार अगर 1 महीना और चल जाए तो ये 100% ठीक हो जाएंगे। और एक्सरे करवाया आपने? हाँ जी, सही आया है। सही आया है एक्सरे। अब मेरे को इन्होंने एक्सरे भी दिखाया तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सही आया है, पेशेंट खुद बोल रहा है, तो मेरे को भी तसल्ली है। तो ये था उपचार मैंने वैद्य भाई बहनों के लिए जो आयुर्वेद सीख रहे हैं, जो नए डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं उनके लिए, जो परेशान हैं लोग उनके लिए ये उपचार बताया। आप स्वयं ही इसे करना मत शुरू कर दें। जो एक्सटर्नल यूज है उसको कर लें। इंटरनल जो दवाइयां हैं वो आसपास किसी वैद्य को दिखा करके ही प्रयोग करें ताकि कोई नुकसान होने से बचा जा सके। मैं तो बोलता ही रहूंगा, मेरा मकसद अवेयरनेस फैलाना है, ना कि आप दूसरों पे नुस्खे ट्रायल करें, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। तो कृपया अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कल को मेरे ऊपर आप कहें कि भाई आपके कहने पे हमने कर दिया, तो ये भी गलत है। किसी व्यक्ति ने अगर आपको अपना खोल करके रखा है सब कुछ कि ये होता है, ऐसे होता है, तो आप उसको ही कहें कल को, तो ये गलत है। आप अपने आसपास किसी डॉक्टर के पास जाएं, सारी औषधि चेक कराएं, फिर इसको शुरू करें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।